जिनकी आंखें नहीं है, सोचिए उनके कितने पाप होंगे। ये बयान है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के। खास बात ये है कि ये बातें चंद्रशेखर ने जगत गुरु राम भद्राचार्य को लेकर कही हैं। चंद्रशेखर ने इन बातों को सनातन धर्म से भी जोड़ा है। अब सांसद के इस बयान पे जगत गुरु के समर्थकों ने बवाल मचा दिया है। उनका कहना है कि ये बेहद ही गिरी हुई सोच है। पूरा मामला क्या है, सांसद ने ऐसा क्यों कहा, आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बीते दिनों मेरठ में राम कथा की थी। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर बड़ा संकट है, यहाँ आकर मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। राम भद्राचार्य के इस बयान पर बहस छिड़ गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी राज में ये जगह पाकिस्तान बन रहा है, ये सोचने वाली बात है। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विरोधी दलों ने उनके बयान पर आपत्ति जताई। अब चंद्रशेखर आजाद ने उनके बयान की आलोचना करते हुए इसे समाज के विरुद्ध बताया है। चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, आपको पहले वो बता देते हैं। यूपी की अयोध्या में रविवार को फॉर एवर लॉन में आयोजित 16वें प्रबुद्ध सम्मेलन में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने मंच से बड़ा बयान देते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को संत नहीं मानता। सनातन परंपरा में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उनकी आंखें नहीं है तो यह उनके कर्मों का परिणाम है, इनमें मेरा कोई अपराध नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरठ का संबंध 1857 की क्रांति से है, ऐसे में उसे गलत तरीके से संबोधित करना गलत है। राम भद्राचार्य पर व्यंग करते हुए कहा कि सुना है उन्हें बचपन से दिखाई भी नहीं देता। हमने तो यह भी सुना है कि इंसान को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में कितने बुरे काम किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दी। रावण ने आरोप लगाया कि राम भद्राचार्य संविधान को नहीं मानते। उन्होंने कहा, जब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते तो हमें क्यों मानना चाहिए। यह देश संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री भी संविधान को माथे पर लगाते हैं। जिसे संविधान से दिक्कत है वह देश में रहने के लायक नहीं है। अयोध्या के कुछ संतों द्वारा उनके प्रवेश पर आपत्ति जताए जाने पर नगीना सांसद ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि भारत का संविधान उन्हें पूरे देश में जाने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जिन्हें लगता था कि मुझे अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, वो सामने आए। मैं अयोध्या की धरती पर मौजूद हूँ। सभा में जुटी भीड़ को देखकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग की राजनीति को नया आयाम देगी और 50% सीटें पिछड़े वर्ग को दी जाएगी। युवाओं से उन्होंने आह्वान किया कि अगले 17 से 18 महीनों तक चैन की नींद न सोएं और गांव-गांव जाकर पार्टी की विचारधारा फैलाएं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन विस्तार परियोजना पर भी सरकार को घेरा। उनका आरोप था कि अनुसूचित जाति के लोगों की सबसे अधिक जमीनें अधिग्रहित की गई, 150 से ज्यादा मकान तोड़े गए, न मुआवजा मिला और न पुनर्वास। गरीबों की जमीनें औने पौने दामों में खरीदकर उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और शोषण की पराकाष्ठा बताया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।